ওয়েলকাম টু দ্য চেনেল। তো আমি এইখন ভিডিঅ'ত আসাম পুলিচৰ ইতিমধ্যে হৈ যোৱা পৰীক্ষাখনৰ এনসাৰ কিখন চাম। তো আজিৰ এই ভিডিঅ'খনত জাষ্ট কনষ্টেবলৰ যিটো পৰীক্ষা হৈ গৈছে তাৰে ইংলিছৰ পেপাৰখন আজি এইখন ভিডিঅ'ত চোৱা হ'ব। তো আজি ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো আমাক দিয়া হৈছিল যে চুজ দ্য কাৰেক্ট অপশ্যন টু ফিল ইন দ্য ব্লাংকছ অফ দ্য ফ্লোয়িং সেন্টেন্স। তো কুৱেশ্যনটো হৈছিলে शी ইজ ড্যাশ দেন any other girl in the class। तो यारे करेक्ट आंसर is correct answer taller। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो होइसे चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द फ्लोइंग माने तলৰ যেটো সেন্টেন্স দি আছে তাৰে ইনডাইরেক্ট সেন্টেন্স টু উলিয়াব দিছিলে। সেন্টেন্স টু আছিলে she said I have finished the work। তো তাৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ঠিক है ডি নাম্বার she said that she had finished the work। D is a correct answer। আশা কৰিছো তোমালোকৰ শুদ্ধ হৈছে। তো নেক্সট কোৱেশ্চনটো হৈছে চুজ দ্য কাৰেক্ট অপশ্যন টু ফিল দ্য ব্লাংক ইন দ্য ফ্লোয়িং সেন্টেন্স। তো এইটো সেন্টেন্সৰ ব্লাংকটো ফিল কৰিব দিছে জাষ্ট। তো কোৱেশ্চনটো হৈছে আই আস্কড হিম ড্যাশ সো লেজি। তো মই তাক সুধিছিলোঁ তেওঁ কিয় লেজি হয়। তো হোৱাই शी লেজি নো that will be our correct answer। B is our correct answer B। ठीक है करेक्ट आंसर इज बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो होइसे चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक इन द फ्लोइंग सेंटेंस। क्वेश्चन तो he always claims to be dash every in his company। ठीक है तो ते क्लेम करे बोले कंपनीर she always claims to be dash everyone in his company। तो यारे करेक्ट आंसर तो होइसे ए नंबर सुपरियर देन सुपरियर टू देन सुपरियर ओवर और ऑल ऑफ दिस माने यारे जिकोन এটা আমি ব্যবহার করলে হৈ যাব। তারে শুদ্ধ आंसर तो सुपरियर লগত কি প্রিপজিশন আমার লগ লাগিব টু। ঠিক है तो बी विल बी आवर करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो नेक्स्ट কি দিয়া আছে সো অলপমান ডাঙৰ কৰি দিও দেখা থুৰি সুবিধা হ'ব। ओके तो बी ठीक है। तो 5 नंबर क्वेश्चन तो व्हिच इज द करेक्ट व्हिच इज इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट तो আমাক উলিয়াব দিছে। ঠিক है তো এইটো কোশ্চেনত ইনকরেক্ট যেটো সেই সেন্টেন্সটো আমাক উলিয়াব লাগে। এ সোয়াম্প অফ ম্যাঙ্কি মানে গ্ৰুপ অফ যেটো এনিমেলস হয় তাৰে কোনটো ইনকরেক্ট হয় হেটো উলিয়াব দিছে। तो 5 ए टू करेक्ट आंसर। ठीक है तो इनकरेक्ट तो उलियाब दिसे मांकीर जेटु ग्रुप হয় তাক সোয়াম বুলি আমি নকও আৰু বাকি কিটা শুদ্ধ আছে। ठीक है এইকিটা শুদ্ধ আমাৰ करेक्ट आंसर तो ए हे ए इज इनकरेक्ट ऑप्शन माने इन करेक्ट হ'ব এইটো आंसर। ठीक है तो 5 नंबर तो नेक्स्ट 6 नंबर तो কি দিছে হুইচ অফ দ্য ফ্লোইং ওয়ার্ড ইজ क्लोजेस्ट इन meaning to the word abandoned। तो abandoned माने जेटु आमी परित्याग करू तारे माने सिनोनिम तो आमाक उलियाब दिছে क्लोजेस्ट meaning सिनोनिम उलियाब दिছে। तो शुद्ध आंसर तो हबो डी। ठीक है एम्पल इज आवर करेक्ट आंसर बारेन নহয়। ठीक है तो एम्पल इज आवर करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट आमाक की दिया আছে सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन तो होइसे 7 नंबर क्वेश्चन। ठीक है तो 7 नंबर क्वेश्चन तो आमाक की होइसे চাইলো অলপমান ডাঙৰ কৰি লও। ओके क्वेश्चन तो होइसे द फ्रेज स्टेप द टाइड यार मीन्स की হয় यार मीनिंग तो आमाक খুদিছে। ठीक है तो यार শুদ্ধ आंसर तो बी इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है तो नेक्स्ट की होइसे एंटोनिम ऑफ द वर्ड सेलुलस का एंटोनिम की হয়। तो यार শুদ্ধ आंसर तो হবো 8 नंबर सेंसिटिव। ठीक है तो सेंसिटिव इज आवर करेक्ट आंसर बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन तो की कोले 9 नंबर क्वेश्चन तो কৈছে चूज द ऑड वन। ठीक है तो ऑड वर्ड ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस माने यारे তিনিটা মিল আছে আৰু এটা অমিল আছে তাৰে শুদ্ধ आंसर তো উলিয়াব লাগে। तो एजिटेट राउडी एग्रेसिव और सबमिसिव। तो सबमिसिव तो आमार करेक्ट आंसर होबो। ठीक है डी नंबर। तो यार डिटेल डिस्कशन तो पिছত কৰিম। तो इखिनित केवल आंसर किखिनि চাই যাম আমি। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो হৈছে ओ माय लव्स लाइक ए रेड रोज is an example of what। oh my loves like a red rose।
তো ইয়াৰে শুদ্ধ মিনিং কি হ'ব মানে এক্সাম্পল এইটো কোনটোৰ এক্সাম্পল হয় সিমাইল মেটাফৰ or metonymy or personification or ইয়াৰে শুদ্ধ এনসারটো কি হ'ব 10 নম্বৰৰ ठीक है ए ठीक है सिमाइल इज आवर करेक्ट आंसर ठीक है डी नंबर डी विल बी द करेक्ट सॉरी ए नंबर इज आवर करेक्ट आंसर तो 10 ए तो नेक्स्ट की दिसे 11 नंबर तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कोस्ट एन आर्म एंड लेग तो यारे शुद्ध आंसरটো হ'ব 11 और ए ठीक है 11 ए वेरी एक्सपेंसिव ठीक है तो यार मीनिंग तो হৈছে वेरी एक्सपेंसिव कॉस्ट एन आर्म एंड लेग आर्म और लेग और कॉस्ट तो वेरी एक्सपेंसिव इज आवर करेक्ट आंसर तो ये वेरी एक्सपेंसिव हो गल तो नेक्स्ट 12 नंबर तो হৈছে choose the correct option to fill the blank in the following sentence तो क्वेश्चन तो की दिसे he was so hungry that he could dash white to wash his hand যাৰে শুদ্ধ rarely often seldom or hardly তো ইয়াৰে ভিতৰৰ শুদ্ধ আনসাৰটো কোনটো হ'ব 12 ডি ঠিক আছে hardly he could hardly wait ठीक है तो that will be our correct answer D तो नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन तो ओके 13 नंबर क्वेश्चन तो की কৈছে चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कैन यू टेल मी डैश द ट्रुथ की হয় হেতু সুধিছে তো ইয়াৰে আমাৰ শুদ্ধ আনসাৰটো কোনটো হ'ব 13 और 13 ডি ঠিক আছে তো व्हाई यू डिड नॉट स्पीक ठीक है दैट विल बी आवर करेक्ट आंसर कैन यू टेल मी व्हाई you did not speak the truth that will be our correct answer तो next question to सुआ 14 number ठीक है तो 14 number question to की কৈছে लोग 14 number question to hol choose the correct option to fill the blank in the following sentence तो the train dashed before we reached the station तो यार correct answer तो আমাক উলিয়াব দিছে ठीक है तो यार शुद्ध आंसर तो হ'ব 14 ए हेड लेफ्ट ठीक है तो 14 ए विल बी द करेक्ट आंसर हेड लेफ्ट तो नेक्स्ट क्वेश्चन चूज द करेक्ट आर्टिकल तो ইয়াতে আমাক आर्टिकल সুধিছে ही इज डैश एम ए इन इंग्लिश वेरी इजी नो एन एम ए इन इंग्लिश तो दैट विल बी आवर करेक्ट आंसर बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 15 नंबर तो 16 नंबर टू की कले चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग माने टैग क्वेश्चन हुदिसे जस्ट खाली तो यारे शुद्ध आंसर तो की होबो शी इज गोइंग देयर सो आमार यार शुद्ध आंसर तो आमी দিব লাগিব ए ठीक है इजंट तो इज আছে যেহেতু এই কারণে আমি ইজंट शी এটো ইউজ কৰিব লাগিব तो नेक्स्ट फाइंड द इनकारेक्टली स्पेल्ड वर्ड कोनटो वर्ड इनकारेक्टली स्पेल्ड करा होइसे माने कोनटो वर्ड शुद्धকৈ বানান কৰা হোৱা নাই तो ইয়াৰে শুদ্ধ आंसरটো আমাৰ কি হ'ব 17 ৰ শুদ্ধ आंसरটো সি ঠিক আছে কন্ডাকটিভ নহয় হয় তো আমি কি লিখিম কন্ডাকটিভ ইয়া কন্ডাকটিভ এনেকুৱা শব্দ এটা ওলাই তো এইটো আমাৰ অশুদ্ধ মানে ভুল দিয়া আছে ठीक है तो नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन तो सुआ चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक इन द फ्लोइंग माने ये फिल इन द ब्लैंक दिसे आको तो व्हेन आई मीट रजत इन मुंबई ही डैश टीचिंग इंग्लिश फॉर 4 इयर्स तो तेओ 4 इयर्स धरि शिकाय আছে ठीक है तो तार कारणे আমাৰ শুদ্ধ आंसरটো মানে এটোৰ কাৰণে শুদ্ধ आंसरটো হ'ব 18 और डी ठीक है had been teaching ठीक है had been teaching for 4 years that will be our correct answer of this question the next 19 number fill in the blank of the following sentence with correct option the Assam has tremendous potential dash investor in service sector तो यारे potential লগত আমি কি preposition use কৰিম তো potential লগত আমাৰ preposition use কৰিব লাগিব for potential for investor ठीक है पोटेंशियल फॉर इन्वेस्टर डी विल बी द करेक्ट आंसर तो 20 नंबर क्वेश्चन और आंसर तो
choose the correct passive form of the following sentence. She is writing a letter. তো ইয়াৰে passive form to কি হ'ব? She is writing a letter. A letter is being written. ঠিক আছে, a letter is being written মানে যেহেতু কি আছে কন্টিনিউয়াস আছে, সো being আহিব লাগিব। তো being written by her, তো এইটো আমাৰ কারেক্ট আনসার। কন্টিনিউয়াস আছে তো being আহিব লাগিব, বাকি এটা তো been নাই, এইটোত আছে কিন্তু এইটো প্রেজেন্ট টেন্সত নাই। ঠিক আছে, তো এই কাৰণে এইটো ক্যান্সেল হৈ যাব, বাকি গুটেটো এনে ক্যান্সেল হৈ যায়। তো শুদ্ধ আনসার তো আমাৰ সি উইল বি আৱাৰ কারেক্ট আনসার অফ দিস কোশ্চেন। তো ঠিক আছে, আজিৰ ভিডিওত এইখিনিতেই সামৰণি মাৰিলোঁ। তো নেক্সটত আমি ব্লেক যেটো টপিক আছে সেই টপিকৰ ওপৰত ভিডিও বনাম। তো নেক্সট এনসাৰ কিখন অতি সোনকালে দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো থ্যাংক ইউ গাইজ ফৰ ওয়াচিং দিস ভিডিও। যদি কিবা ভুল হৈছে তোমালোকে কমেন্ট কৰি জনাবা, আৰু কিবা ডাউট থাকিলেও কমেন্ট কৰিবা। তো থ্যাংক ইউ গাইজ ফৰ ওয়াচিং দিস ভিডিও।